हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। दिस इज़ शालिनी सिंह। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं यूपीटीजीटी 2026 का रिवीजन और इसी रिवीजन में आज क्लास कौन सी है? 5 है। 5 क्लास है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनापोरा। एनापोरा क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्या होता है, रिपीटेशन होता है वर्ड और फ्रेज का बिगनिंग में। यानी कि जब क्या होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में बार बार किसी वर्ड का या किसी फ्रेज का, सेंटेंस का क्या होता है, बार बार रिपीटेशन होता है स्टार्टिंग में, तो वहाँ क्या होता है, एनापोरा होता है। जैसे कि वी शैल नॉट ईट, वी शैल नॉट फाल्टर, वी शैल नॉट फाल, तो यहाँ पे वी शैल, वी शैल, वी शैल, तो इसका क्या हुआ है, बार बार रिपीटेशन हुआ है, यहाँ क्या होगा, एनापोरा होगा। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन उसका जो आंसर है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आर यू किडिंग मी, क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो, क्या तुम मेरा हंसी उड़ा रहे हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन किया गया है इस मकसद से नहीं किया गया है कि उसका आंसर दिया जाए। नेक्स्ट है, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल किसके हैं, एनापोरा के हैं, क्योंकि इसमें इट वॉज का बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट है, आई हैव अ ड्रीम वन डे, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे। तो आई हैव ड्रीम का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो क्या होगा, एनापोरा होगा। नेक्स्ट है, द वर्ड इज स्टेज। तो वर्ड का कंपैरिजन किया गया है, वो स्टेज का कंपैरिजन किया गया है वर्ड से, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, मेटाफर होगा, विदाउट लाइक और एज के, तो मेटाफर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। गलती करना इंसान का काम है और माफ़ करना गॉड का काम है, तो यहाँ क्या होगा, एंटीथेसिस होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मिल्टन ने क्या किया है, कॉन्ट्रास्ट किया है जॉय और मेलनकली का, कहाँ, एल एलिग्रो में। एल एलिग्रो का मीन्स क्या होता है, चीयरफुल मैन। ये एल एलिग्रो क्या है, एक पास्टोरल पोइम है, किसकी, जॉन मिल्टन की, जो लिखी गई थी 1645 में। एल एलिग्रो और इल पेंसिरो क्या है, कंपेनियन पोइम्स हैं जॉन मिल्टन की। इसमें जो इल पेंसिरो, उसका मतलब क्या होता है, द थॉटफुल मैन, ओके, जो कि इटालियन में लिखी गई है 1645 में। नेक्स्ट है, द स्पीकर ऑफ इल पेंसिरो रिजेक्ट मर्थ एंड लाफ्टर एट द बिगनिंग ऑफ द पोइम। मर्थ और लाफ्टर को क्या करता है, रिजेक्ट करता है स्पीकर इल पेंसिरो में। क्लासिकल गॉड सैटर्न एसोसिएट विद मेलनकली। सैटर्न किससे एसोसिएट करते हैं, जो कि क्या है, क्लासिकल गॉड है, मेलनकली से एसोसिएट करते हैं। द स्पीकर ऑफ इल पेंसिरो व्यू सॉलिट्यूड एज ए सोर्स ऑफ विजडम एंड पीस। इस जो स्पीकर हैं एल पेंसिरो में, वो क्या दिखाते हैं, सॉलिट्यूड दिखाते हैं, कि सॉलिट्यूड क्या है, एक सोर्स है किसका, विजडम का और पीस का। सॉलिट्यूड मतलब कि अकेलापन। नेक्स्ट है, सैमसंग एगोनिस्ट बाय जॉन मिल्टन। सैमसंग एगोनिस्ट क्या है, एक क्लोजिट ड्रामा है, ठीक है, जो आया था 1671 में, जॉन मिल्टन ने लिखा है। और क्लोजिट ड्रामा किसे कहते हैं, जो किसके मकसद से लिखा जाता है, रीड करने के मकसद से लिखा जाता है, परफॉर्म करने के मकसद से नहीं, उसे हम क्लोजिट ड्रामा बोलते हैं। एग्नोसिस्ट इज़ द टाइटल सैमसंग एगोनिस्ट। जो एगोनिस्ट में सैमसंग एगोनिस्ट टाइटल है, उसका मीन्स क्या है, द सफरिंग चैम्पियन। Samson at the beginning of the play in prison, blind and in chains. सैमसन बिगनिंग में प्ले के क्या है, प्रिजन में कैद है और वो ब्लाइंड भी है, और किस में है, चेन्स में जकड़ा हुआ है। मेन थीम क्या है सैमसन एगोनिस्ट की, कन्फ्लिक्ट है किसके बीच में, डिवाइन विल और ह्यूमन सफरिंग के बीच में। नेक्स्ट है, सैटर्न। सैटर्न कौन है, फादर ऑफ मेलनकली है, जबकि वेस्टा कौन है, मदर ऑफ वेस्टा, मदर ऑफ मेलनकली कौन है, वेस्टा है।
ऑन शेक्सपियर कब लिखा था? 1637 में लिखा था। इसमें लाइन्स हैं, डियर सन ऑफ मेमोरी क्रिएट योर फेम, वॉट नीनस दाउ सच बीग विटनेस ऑफ दाई नेम। ये किसने बोला है? जॉन मिल्टन ने लिखा है। किसके लिए? शेक्सपियर के लिए। Thou in our wonder and astonishment hast built thyself a living monument। इसका मतलब ये है कि शेक्सपियर की जो लिटरेरी वर्क हैं वो क्या है? इमॉर्टल बनाते हैं। किसको? शेक्सपियर को। नेक्स्ट है ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। नेक्स्ट है ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, 1658 में लिखी गई थी। ये क्या है? एक सोनेट है। मी थॉट आई सो माई लेट स्पाउस एंड। इसमें जॉन मिल्टन अपनी सेकंड वाइफ जो कैथरीन वुडकॉक हैं उनके बारे में लिखते हैं। उनकी डेथ हो चुकी है तो वो उन्हें क्या देखते हैं? सपना देखते हैं। तो उसमें वो किसको देखते हैं? अपनी वाइफ, सेकंड वाइफ को देखते हैं, कैथरीन वुडकॉक को। तब ये वो लाइन लिखते हैं। ठीक है। इन दिस पोएम ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ जॉब्स ग्रेट सन रेफर्ड टू हरकुलस, ए हस्बैंड लॉन्गिंग फॉर हिज डिसीज्ड वाइफ दीज ऑफ दीज लाइन्स। इसमें क्या करते हैं? जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को याद करते हैं।